नमस्कार भाई सभी को। जैसा कि थंबनेल देख रहे हो आप, नॉर्थ रेलवे में अप्रेंटिसशिप की भर्ती निकल गई है। आईटीआई कर रखी है जिन्होंने इलेक्ट्रिशियन से या किसी भी ट्रेड से, ठीक है, वो अपना अप्रेंटिसशिप का फॉर्म भर लें। और जो भी हरियाणा वाले हैं उनके लिए बेस्ट ऑफर है, क्योंकि जो रेलवे में वैकेंसी है वो हरियाणा के अंदर ही अप्रेंटिसशिप करने का मौका मिलता है, वो कभी कभार मिलता है। तो अभी जो वैकेंसी निकली हुई है नॉर्थ रेलवे में, उसमें आपको अम्बाड़ा या यमुनानगर में जो वर्कशॉप है उसमें भी अप्रेंटिसशिप करने का मौका मिल सकता है। तो फॉर्म फिल करने के लिए देखना कौन कौन से आपको प्रोसीजर फॉलो करने हैं, ठीक है। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है अभी पंजाब एयरलाइन में भी वैकेंसी निकली थी इलेक्ट्रिशियन पे, जिसमें जो अप्रेंटिसशिप है वो मांग रखी है। हालांकि वहाँ पे लैंडमैन ट्रेड से अप्रेंटिसशिप मांग रखी है। बहुत सारी वैकेंसीज ऐसे निकलती है गवर्नमेंट की जो परमानेंट बेस की होती है, वहाँ अप्रेंटिसशिप की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप 1 साल का जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है नॉर्थ रेलवे में आप कर सकते हैं। और इस फॉर्म को भरने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, कौन कौन से बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, वो देखते हैं इस वीडियो में। हमारा चैनल इलेक्ट्रिशियन करियर के अंदर आपको इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए है या जॉब से रिलेटेड कोई भी अपडेट है वो इस चैनल पर दे दी जाती है। तो लेटेस्ट अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए, ठीक है। आरआरसी नॉर्थ रेलवे अप्रेंटिस, जो कि बहुत बड़ी मात्रा में वैकेंसी है, 4096 वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। तो इसमें सैलरी कितनी रहने वाली वो बात कर लेंगे। 7300 से 8050 रुपये सैलरी रहने वाली है इसमें, ठीक है। जो फार्म भरा जाएगा वो ऑनलाइन भरा जाएगा, ठीक है। आरआरसी का मतलब आपको बताइए रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, ठीक है। तो कब से भरे जा रहे हैं, 16/8/2024 से स्टार्ट हो गए और इसमें 1 महीने का आपको टाइम दिया गया भरने के लिए। तो मैं तो आपको सलाह दूंगा कि ये जल्द से जल्द भर लें, ताकि क्या होता है कि बच्चे ऐसा करते हैं कि भर लेंगे और लास्ट डेट तक उसको पोस्टपोन करते रहते हैं। डेट को पता चलता है कि कभी डेट निकल गई या लास्ट डेट पर रस इतना होगा कि वेबसाइट बिजी होगी। तो इसलिए आप जब भी आपको टाइम मिल जाए बीच में इसको फॉर्म वो भर लेना। इसमें फ़ीस कितनी रहने वाली है, जर्नल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये रहने वाली है। SC ST या फिजिकल हैंडीकैप है उसके लिए कोई फ़ीस नहीं रहने वाली है, या फिर कोई फीमेल कैटेगरी है उसके लिए भी कोई फ़ीस नहीं रहने वाली है। इसमें फ़ीस का रिलैक्सेशन दिया गया है फीमेल में और SC ST कैटेगरी में। पेमेंट मोड भी ऑनलाइन रहेगा, आपको बताइए, ठीक है। इसमें एज कितनी रहने वाली है, 15 से 24 साल। और जो भी एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन है वो आपको बता दिया जाएगा किसको कितना रिलैक्सेशन मिलता है एज में, ठीक है। स्टार्टिंग डेट आपको बता दिया गया है कि 16/8/2024 और ये लास्ट डेट है। और जो एज आपकी 15 से 24 साल है वो कब तक होनी चाहिए, 16 सितंबर 2024, ठीक है। जो भी लास्ट डेट होगी ना उससे पहले पहले आपकी एज जो 24 साल से नीचे होनी चाहिए, 16/9/2024 को, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं मेरिट लिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ 10th एंड ITI मार्क्स, ठीक है। जो सिलेक्शन होगा आपका एग्जाम बेस पे नहीं होगा, वो मेरिट लिस्ट लगेगी, क्योंकि 10th और ITI के दोनों का एवरेज मार्क्स निकाले जाएंगे, उसके बिहाव पे आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी और आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। DV होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन ये मतलब नॉर्मल है, कोई जिसका भी डॉक्यूमेंट एक्यूरेट है, जिन्होंने 10th कर रखी है और ITI इलेक्ट्रिशियन या रिलेटेड ट्रेड से कर रखी है तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। और आपका एज क्राइटेरिया भी मैच करना चाहिए, ठीक है। ITI अप्रेंटिसशिप 4096, 10th 50% होनी चाहिए आपका ITI इन रिलेटेड ट्रेड। अब बात कर लेते हैं हम डिटेल में बात कर लेते हैं। तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ठीक है, ऑनलाइन भरना होगा आपको। और ये इसके बारे में हमने बात कर लिया। आपकी जो मेरिट लिस्ट लगेगी वो नवंबर 2024 के आसपास लगेगी, ठीक है। नवंबर 2024 में आपको
इसकी जो मेरिट लिस्ट लगेगी वो देखने को मिलेगी भाई। और आगे बात कर लेते हैं हम ये क्वालिफिकेशन। ठीक है, क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10th क्लास होनी चाहिए। ठीक है, मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट। ठीक है, आपको मतलब अगर मतलब अंडर 12th एग्जामिनेशन सिस्टम विद मिनिमम 50%, आपके 50% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, 10वीं हो या 12वीं हो, कोई कम से कम 10वीं तो आपके पास में होनी चाहिए। और ITI रिलेवेंट ट्रेड इशूड बाई NCVT, SCVT या NCVT कोई भी आपकी ITI चल सकती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे बात करते हैं द कैंडिडेट शुड हैव ऑलरेडी पास्ड द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन ऑन द डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिफिकेशन। आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट हो गई हो कंप्लीट होनी चाहिए जब नोटिफिकेशन आया इसका उस डेट को। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप मतलब परसुइंग चल रहे हैं और मेरिट लिस्ट या DV के टाइम पे आप ऐसे दिखाते हो कि मेरी अभी क्वालिफिकेशन हुई है। नहीं, आपकी DMC या मतलब रिजल्ट जो भी है आपका नोटिफिकेशन से पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए वो। द एप्लीकेंट्स वुज SSC मैट्रिकुलेशन 10th और ITI रिजल्ट आर अवेटिंग, जिसका रिजल्ट नहीं आया है। ठीक है, डेट ऑफ नोटिफिकेशन जब ये नोटिफिकेशन डाला गया उस डेट से पहले अगर आपका रिजल्ट नहीं आया तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो एज लिमिट आपको बता दिया है, 16/9/2024 से आपको आपकी एज को मेजर किया जाएगा। द कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड 15 ईयर ऑफ एज एंड शुड हैव नॉट कंप्लीटेड 24 ईयर ऑफ एज एज ऑन 16 सितंबर 2024। ठीक है, इसको आपको मतलब 16/9/2024 को आपकी जो एज है 15 साल से बड़ी होनी चाहिए और 24 साल से कम होनी चाहिए। ठीक है, अब एज रिलैक्सेशन दे रखा है इसमें, SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन दे रखा है और OBC को 3 साल का रिलैक्सेशन दे रखा है। ठीक है, जो द पर्सन विद डिसेबिलिटी जो भी हैंडीकैप है उसको 10 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिया हुआ है जो भी मतलब SC ST कैंडिडेट है उसको कास्ट सर्टिफिकेट अपना जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का है उसके द्वारा इशू होना चाहिए। ऐसे ही आपका जो OBC है OBC का भी अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका होना चाहिए, अप्रूव होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट से। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हरियाणा वाले क्या करते हैं, हरियाणा गवर्नमेंट से अप्रूव करते हैं या हरियाणा गवर्नमेंट का जो भी सर्टिफिकेट होता है उसके फॉर्मेट पे ही वो सर्टिफिकेट होता है, जबकि सेंटर का अलग होता है। तो आप इसको डिफरेंशिएट कर लेना। ठीक है, फीस का मैंने बता दिया है। ठीक है, फीस किसकी रहने वाली किसकी नहीं रहने वाली, और फीस ये आपकी वापस नहीं करी जाएगी। जैसे कि रेलवे में होता है कई बार जो भी परमानेंट जॉब होती है उसकी फ़ीस रिफ़ंड कर दी जाती है, लेकिन यहाँ पे जो फीस है आपकी रिफंडेबल नहीं है। ठीक है, SC ST और वुमेन के लिए आपकी कोई फीस रिक्वायरमेंट नहीं है। मोड ऑफ सिलेक्शन जो सिलेक्शन का मॉडर्न रिटन टेस्ट नहीं होगा। ठीक है, जो अपने सिलेक्शन होगा आपका जो दोनों की मेरिट लिस्ट का जो एवरेज के हिसाब से आपके जो क्वालिफिकेशन है 10th और ITI दोनों के मार्क्स का एवरेज निकाल के उसके हिसाब से आपकी वेटेज लगेगी। तो मेडिकल फिटनेस आगे हम बात करते हैं कि किस ट्रेड की कितनी वैकेंसीज है। ठीक है, नो TAD आपका मतलब TAD नहीं दिया जाएगा इसमें। आपको जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखा है स्टेशन, ये मतलब कुछ ओरिजिनल कैंडिडेट शुड ब्रिंग ऑल डॉक्यूमेंट अपलोड द ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम द ओरिजिनल हाइटेड सर्टिफिकेट इशूड बाय NCVT मार्क्स। आपको ये बता रखा है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे है वो क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने पड़ेंगे आपको, वो इसमें दे रखे हैं। क्या क्या लेके जाना पड़ेगा, सेल्फ टेस्टेड 1 सेट ऑफ सेल्फ टेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ किसके डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, आपकी 10th और सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, ITI ट्रेड सर्टिफिकेट इशू बाय NCVT SCVT,
10th का सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, आपका डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की जगह पे आप 10th का सर्टिफिकेट भी शायद यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। तो ये मार्कशीट होगी। और ITI का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास में। कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। डिसेबिलिटी अगर हैंडीकैप है कोई भी, उसका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक्स सर्विस मैन है कोई भी, तो उसका डिस्चार्ज और डिपेंडेंट सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको DV के टाइम पे एक एक फोटो कॉपी करवा के इनका सेट बना के ले जाना है आपको, ठीक है। आगे, कैंडिडेट टू नोट दैट ऑल रिलेवेंट सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन ITI 10th पास एंड ITI ट्रेड सर्टिफिकेट इशूड बाय NCVT टू बी अपलोडेड विद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। आपको ये अपलोड कर देना है सारी चीज़ें। 10वीं का ITI ट्रेड का सर्टिफिकेट है, ठीक है, जो भी आपको इशू किया गया SCVT का और NCVT का, ठीक है। आपका जो SC ST OBC PWD एक्स सर्विसमैन एक्स्ट्रा है, एक्सेट्रा है, इनको अपना सर्टिफिकेट जो कास्ट सर्टिफिकेट है या रिलेटिव सर्टिफिकेट आपको अपलोड कर देना है ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते टाइम पे, ठीक है। तो लगभग ये सारी जानकारी आपको दे दी गई है, ठीक है। अगर आप इन केस ऑफ एप्लीकेंट हैज़ डिफिकल्टीज इन रजिस्ट्रेशन देयर एप्लीकेशन ऑनलाइन, दे आर फ्री टू कॉन्टैक्ट टू हेल्पलाइन नंबर अवेलेबल ऑन RRC वेबसाइट। आपको RRC वेबसाइट पर आपको हेल्पलाइन नंबर भी दे दिया गया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है फॉर्म भरते टाइम, तो वर्किंग डे में 9:30 से 6 बजे तक आप कॉल करके पूछ सकते हैं, कोई भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। ये आपको बताया गया कि फॉर्म कैसे भरना है, प्रोसीजर बताया गया आपको। अगर आप वैसे नॉर्मली है कोई भी भर लेगा, ठीक है। आपको मतलब साइज बताया गया, फोटो का साइज कितना होना चाहिए। आप फॉर्म भरते टाइम भी ये चीज़ देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जानकारी देनी थी। और अगर आप बात करते हैं कि ट्रेड की कौन कौन सी ट्रेड है यहाँ पे, जैसे कि आपका हम बात करते हैं यहाँ पे LKO डिवीज़न, ये ट्रेड दी हुई है यहाँ पे, ठीक है। मैं बात करता हूँ जैसे कि अम्बाड़ा का, ठीक है। ये कहाँ की है, ये तो लखनऊ की है, ठीक है। लखनऊ की मैं बात नहीं करूँगा, ठीक है। कोई भी यूपी का कैंडिडेट है वो इसको चेक कर सकते हो। इसकी जो भी PDF है आपको टेलीग्राम चैनल है इलेक्ट्रीशियन करियर के अंदर, जिस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर जाकर आप PDF देख सकते हो, या आप RRC की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी इस PDF को देख सकते हो, ठीक है। हम बात करते हैं अम्बाड़ा हरियाणा वाले बच्चों के लिए। तो यहाँ पे कितनी वैकेंसी दी हुई है, यहाँ पे दी हुई है भाई, जो टोटल वैकेंसी है 23 यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। 60 ये दी हुई है, 2 ये दी हुई है, 60 तो 80 85 जो वैकेंसी है इलेक्ट्रीशियन की 85 वैकेंसी के लगभग दी हुई है, ठीक है। और अदर ट्रेड भी दी हुई है जैसे कारपेंटर, वेल्डर, ठीक है, ब्लैक स्मिथ, मैसन, फिटर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, फिटर एंड इलेक्ट्रीशियन, ठीक है, वायरमैन, बहुत सारी वैकेंसीज दी हुई है यहाँ पे, ट्रेड दी हुई है। आप अपनी ट्रेड के हिसाब से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको अम्बाड़ा में बताया, जो भी हरियाणा वाले क्योंकि लोकली करना चाहेंगे अप्रेंटिसशिप, ज़्यादा दूर कोई नहीं जाना चाहता, ठीक है। और आगे हम यमुनानगर की बात करते हैं। ये मुरादाबाद वाले भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। ये दिल्ली की है, दिल्ली की भी मैं अगर आपको बता दूं तो इलेक्ट्रीशियन की यहाँ पे 40 टोटल सीट है इलेक्ट्रीशियन की। ये कैटेगरी वाइज भी दे रखी है, आप चेक कर लेना। जैसे कि जनरल की 20 है, ठीक है, और जो SC की है वो 6 है, ST की 3 है, OBC की 11 वैकेंसी है, ठीक है। इस हिसाब से आप चेक कर सकते हो। आगे हम बात करते हैं कि ये फिरोजपुर, ये आपका यहाँ पे जगाधरी यमुनानगर की भी दे रखी है, ये देखो, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन की अगर बात करते हैं तो इलेक्ट्रीशियन की 24 टोटल है और वायरमैन की है जो 29 टोटल वैकेंसी दी हुई है। तो आप देख लेना, पूरी PDF आप पढ़ लेना, ठीक है। आपको जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी थी वो आपको बता दी गई है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं।
और जिसने भी अप्रेंटिसशिप करनी है ये फॉर्म को भर लेना। बहुत सुनहरा अवसर है अपने घर के नज़दीक में अप्रेंटिसशिप करने का, ठीक है। और अप्रेंटिसशिप करने का फ़ायदा क्या आपको बता दिया गया कि जो भी आपकी परमानेंट जॉब होती है उसमें 1 साल की अप्रेंटिसशिप रिक्वायरमेंट हो जाती है कई फार्मों में, ठीक है। अगर आपके पास में अप्रेंटिसशिप नहीं रहती तो आप वो फॉर्म फिल नहीं कर सकते जिसमें अप्रेंटिसशिप रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए 1 साल की अप्रेंटिसशिप है ये कर लेना इम्पोर्टेंट है, जिन्होंने भी रिलेटेड ट्रेड से अप्रेंटिसशिप कर की है। मैं हाईलाइट करता हूँ इलेक्ट्रीशियन वायरमैन को, ठीक है। तो जो भी नया है वो अपने चैनल इलेक्ट्रीशियन करियर के अंदर इसको सब्सक्राइब कर लेना, और जो इसकी PDF है इलेक्ट्रीशियन करियर के अंदर चैनल है टेलीग्राम चैनल, उस पर भी आपको ये PDF मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।